चालित हैं, अन्य अन्य स्थान पर हैं, उसका साक्षात्कार कहाँ से होगा? बतियाना होगा ना। और जब आप मुस्काते हैं, आप यूं करते हैं, तो उसका प्रभाव आपने ऐसे ऐसे गर्दन की तो हम पर होता है, हमारा हमारा प्रभाव उस दूसरे कण पर होता है। इसलिए ये आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए आवश्यक है। ऐसा हमें हमारे गुरुओं ने, कवियों ने, ऋषियों ने बताया था और हमारे शिक्षकों ने भी। यह बात आप तक जाए और आपके द्वारा आपस में पसरे, विस्तरित हो, प्रसारित हो, यह अनिवार्य भविष्य है। चाहे ऐसे नाट्य महोत्सव हो अथवा चाहे ना हो, लेकिन ये एक अनिवार्यता है जिसके कारण यह हुआ है। हम इसके कोई क्रेडिट लेने वाले नहीं हैं। हमारे द्वारा यह हुआ, हम तक यह आया, इसलिए आप तक आया है और आपसे आगे इसको प्रसारित होना ही होगा। ऐसा मैं सोचता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सर ने ये शुरू किया, जश्न बचपन शुरू किया, संस्कार रंगशोली हम कहते हैं, वहाँ थिएटर एजुकेशन विंग एक है जो छोटे बच्चों के साथ काम श्रुति करता शब्द है। भी वहीं से आया है। सब कुछ उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब वामन सर थे, आप लोगों को वैसे मीडिया के थ्रू पता भी होगा, ओलंपिक पर थिएटर ओलंपिक्स किया गया था। एंड उस साल 475 प्लेज इंडिया में वामन सर ने करवाया था एनएसडी के माध्यम से, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। तो ये अपने आप में बहुत एक अनोखी चीज़ है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर भी यहाँ हैं, तो अगर दो शब्द आप सर कह पाए, धन्यवाद ना कहें, दो शब्द थैंक यू हो जाता है। वामन ने जब 3 रथ गए तो धरती छोटी पड़ गई। सबको नमस्कार। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, केवल 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मुझे लगता है हम मुंबई वासियों के लिए या जहाँ जहाँ भी ये भारत रंग महोत्सव पहुँच रहा है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो नाटक हम अदरवाइज देख नहीं पाएंगे या देख नहीं पाते हैं, ऐसे नाटक लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हम तक पहुँचा है। इसका हम मुंबई में स्वागत करते हैं, महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं। जहाँ तक बात है ये भारत रंग महोत्सव की और वो 25वां इस साल हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि संस्थाएं खड़ी होती है, आइडियाज़ खड़े होते हैं, पर उसकी कंसिस्टेंसी और वो उसका कंसिस्टेंट विस्तार होते रहना, शहरों से निकलकर ये अब टाउन से निकलकर उससे छोटे छोटे जगह पहुंच रहा है, जहां पर मनोरंजन की मुझे लगता है बहुत बड़ी स्केर्सिटी है। जहां मनोरंजन के लिए कोई और साधन नहीं है, वहां तक इस बार ये भारत रंग महोत्सव पहुंच रहा है। तो जिसको कहता है कि समाज की सीढ़ी का आखिरी आदमी भी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको टारगेट कर रहा है कि हमें वहां तक जो नाटक करने वाला है वो चाहे किसी भी आशय, विषय, शैली के हो, अलग अलग तरीके की पेशकश के हो, सादरीकरण के हो, तो ऐसे नाटकों को लेकर मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच रहा है तो इसके वाइब्रेशंस है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन, कुल मिलाकर देश में बहुत बड़ा वाइब्रेशन होगा। जिस थिएटर ओलंपिक्स का जिक्र किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के नाटक के इतिहास में सबसे बड़ा थिएटर ओलंपिक्स भारत ने किया, और वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किया, जिसमें 4,475 शो मेन ऑडिटोरियम के शो थे। 300 शोज थे वो युवकों के थे जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, और 700 लगभग लोक कलाकार और आदिम कलाकारों के थे। 17 शहरों में 51 दिन में 1500 शो करने का रिकॉर्ड भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ही किया है। तो ये सारा कहते हुए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ासकर चित्तरंजन त्रिपाठी जी जो अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक है,
उनका अभिनंदन करता हूं और साथ साथ उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पीके मोहंती जी भी आए हुए हैं, यहाँ पर फैकल्टी के भी मेंबर्स आए हुए हैं, शांतनु जी हैं, यहाँ बाली जी दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ डीन जो है शांतनु जी जो पीछे छुपते हैं हमेशा, वो भी यहाँ आए हुए, सबका स्वागत करते हैं। और इस महोत्सव के लिए मुझे लगता है कि ये भारतीय नाटक का बहुत बड़ा एक ध्वज जो है दुनिया के रंगमंच पर प्रस्थापित कर रहा है। इस सब का हमें स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। मुंबई में आपकी रिकमेंडेशन जो फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ है कैसे है और तमस हाईली एंटिसिपेटेड शो है। हाँ मतलब अभी तमस हम लोग कर रहे हैं, तो तमस के बारे में मैंने जैसे कि जिक्र किया, तो तमस एक ऐसा नॉवेल है वो हमेशा चर्चा में भी रहा है, और एक बार जो पढ़ता है उसे वो जब तक ख़त्म नहीं करता उसको छोड़ता भी नहीं है। वो इस तरह की एक संवेदनाओं के साथ वो नॉवेल लिखा गया है। और ये जो नाटक हम कर रहे हैं इसमें डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जो उसमें लिखा गया है उसी को हमने इसमें पेश किया है। तो इसमें कोई सीन कैसा भी आपको दिखे, कृपा करके ये ना सोचे कि हमने अपने कल्पना से कुछ डाला है। हमने उस किताब में जैसे जिस रूप में जो भी पेश किया गया है उसको उसी भाषा में किया है। सो द एडेप्टेशन इज़ ओनली उसको पिरोना है, और सिनेमैटिक राइटिंग से उसको हम एक थिएटर के ग्रामर में उसको लाने की कोशिश की है। सो ये है। And your recommendation for the place in Mumbai? My recommendation will be kindly come and sorry. Other than Tamas. Other than Tamas, so all the plays that we have brought with us are worth watching. And एक प्ले था जो तनिष्ठा चैटर्जी के द्वारा होने वाला था, कुछ कारण से वो प्ले ड्रॉप हो रहा है। वो 11 तारीख को था दोपहर को। इसके अलावा सारे जितने सारे शोज़ हैं बहुत ही हाईली एक्लेम्ड प्लेज हैं। बाबूजी है, उसके बाद थीव्स कार्निवल है एक प्ले, वो भी, और एक स्पेनिश प्ले भी है, और आधे अधूरे जो कि किसी समय पे इसको खेला गया था हमारे रेपेट्री से है। और ये सारे प्ले तो रेपेट्री का कर ही रहे हैं, पर पुराने प्ले में से आधे अधूरे को हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं। 60 इयर्स ऑफ रेपेट्री, सेलिब्रेशन ऑफ रेपेट्री, जिसमें हमारे पहले जिन एक्टर्स ने बहुत काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनका है। उस समय के लोगों को फिर से हम लेके आए हैं, ओरिजिनल कास्ट को। मोहन राकेश जी की जन्मशती हो रही है, साथ में त्रिपुरारी जी जो हमारे साथ रही नहीं, जो हमारे ग्रेजुएट थे और हमारी प्राध्यापिका थी, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। सो इट्स अ ह्यूज ट्रिब्यूट एंड इट इज़ ऑल्सो, हाँ सर ने इसकी लाइटिंग भी की थी। इट्स अ ह्यूज ट्रिब्यूट एंड एट द सेम टाइम जो पहले के एक्टर्स हैं उनको ओरिजिनल कास्ट को लेके आए हैं। देखिएगा 13 को, आपको बहुत आनंद आएगा। थैंक यू। मैसेज एक ऑडियंस के लिए before we wind up? ऑडियंस के लिए मैसेज है कि बढ़ चढ़ के आएँ और सबको साथ लेकर आएँ। यहाँ पे निःशुल्क है, फ्री है, बिल्कुल फ्री में नाटक देखें और प्रभावित होकर फिर बाद में पॉकेट से पैसा निकाल के नाटक देखें। धन्यवाद। हाई टी करते हैं। नमस्कार।